हेलो दोस्तों, आज हम ह्यूमरस की एनाटॉमी को थोड़ा विस्तार से देखेंगे। यह लॉन्गेस्ट बोन होता है अपर लिम्ब का पार्ट्स होता है अपर एंड में होता है हेड, नेक होता है। यह हेड जो होता है स्मूथ होता है, राउंड होता है और हेमिस्फेयर होता है, हेमिस्फेरिकल होता है। ग्लेनाइड कैविटी ऑफ स्कैपुला के साथ ये शोल्डर जॉइंट बनाता है। नेक होता है। नेक 3 तरह का होता है, सर्जिकल नेक, एनाटॉमिकल नेक और मॉर्फोलॉजिकल नेक। ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल। ग्रेटर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी एंड लेसर ट्यूबरोसिटी। इंटरट्यूबरकुलर सर्कस होता है जिसको बाइसेप्टल ग्रूव बोलते हैं। लोअर इंड पे कैपिचुलम होता है, ट्रैकिलिया होता है, रेडियल फोसा होता है, कोर्नोइड फोसा होता है और मीडियल एंड लेटरल एपिकंडल होता है। कैपिचुलम जो रेडियस से रिलेटेड होता है और ट्रैकिलिया का संबंध वहाँ पे अल्ना के साथ होता है और एक ओलिकोनोन फोसा होता है। देख लीजिए, लोअर इंड पे लेटरल एपिकंडल हुआ, मीडियल एपिकंडल हुआ, कैपिचुलम हुआ, ट्रैकिलिया हुआ, ओलिकोनोन फोसा हुआ, रेडियल फोसा हुआ, ओलिकोनोन फोसा हुआ, ठीक है, मीडियल एपिकंडल हुआ। उसके बाद हम लोग शाफ्ट में देखेंगे। शाफ्ट होता है सिलिंड्रिकल होता है अपर हाफ में एंड फ्लैट एपी डायरेक्शन में होता है लोअर हाफ में। शाफ्ट में 3 बॉर्डर होता है, इंटीरियर, लेटरल एंड मीडियल बॉर्डर। सरफेस 3 सरफेस होता है, पोस्टीरियर सरफेस, मीडियल एंड एंट्रोलेटरल सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस पे रेडियल ग्रूव होता है जिससे रेडियल नर्व और प्रोपेंडा ब्रेकियल आर्टरी का पास होता है। अब एनाटॉमिकल पोजीशन जो है ह्यूमरस का क्या होगा। हेड जो होता है अपर इंड पे होगा और फेसेस मीडियली देखेगा और बैकवर्ड एंड अपवर्ड। लेसर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल एंड बाइसेप्टल ग्रूव जो होता है अपर इंड पे होता है और ओलिकोनोन फोसा लोअर इंड पे होता है। ये एनाटॉमिकल पोजीशन होता है। अब मसल्स अटैचमेंट ऑफ ह्यूमरस में देखेंगे। ग्रेटर ट्यूबरकल पे देखेंगे सुपरास्पिनेटस, इंफ्रास्पिनेटस और टेरिस माइनर, SITT में माइनर, टेरिस माइनर। और लेसर ट्यूबरकल पर सबस्कैपुलरिस मसल्स का इंसर्शन होता है। डेल्टॉइड मसल्स जो होता है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे होता है। ट्राइसेप्स होता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस पे अटैचमेंट होता है। कोरेकोब्रेकियलिस जो होता है मीडियल बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस पे रहता है और ब्रेकियलिस मसल्स जो होता है इंटीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस पे रहता है। ब्रैकियोरेडियलिस एंड एक्सटेंसर मसल्स जो होता है लेटरल एपिकोंडालर रीज पे होता है और फ्लेक्सर या प्रोनेक्टर ग्रुप जो होता है मीडियल एपिकोंडाइल पे होता है और एक्सटेंसर या सुपिनेटर ग्रुप जो होता है लेटरल एपिकोंडाइल पे होता है। ओसिफिकेशन ऑफ ह्यूमरस देखेंगे। स्टार्ट होता है 7 वीक ऑफ इंट्राइट्रेन लाइफ में जो शाफ्ट का। हेड का जो होता है हेड ऑफ ह्यूमरस का होता है 1 साल में। ग्रेटर ट्यूबरकल का होता है 3 साल में। लेटरल ट्यूबरकल का होता है लेसर ट्यूबरकल का होता है 5 साल में। लोअर इंड का होता है 16 से 17 साल में। अब ब्लड सप्लाई ऑफ ह्यूमरस देखेंगे। जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरकमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी होता है जो ब्लड सप्लाई करता है। प्रोफुंडा ब्रेकियल आर्टरी ये ह्यूमरस के ब्लड सप्लाई के लिए मेन रोल निभाता है। नर्व रिलेशन देखेंगे। एक्सिलरी नर्व जो होता है सर्जिकल नेक के पास से गुजरता है। रेडियल नर्व जो होता है रेडियल ग्रूव से गुजरता है। अल्नर नर्व जो होता है मीडियल एपिकोंडाइल के पास से गुजरता है। अब एप्लॉइड में देखेंगे। सर्जिकल नेक फ्रैक्चर, इसमें एक्सिलरी नर्व इंजरी होगा, डेल्टॉइड मसल्स का पैरालिसिस हो जाएगा। मिड शाफ्ट फ्रैक्चर में क्या होगा, रेडियल नर्व पाल्सी होगा, इससे रिस्ट ड्रॉप होगा। सुप्राकुंडलर फ्रैक्चर होगा, इसमें खास करके चिल्ड्रन में दिखेगा। इसमें ब्रेकियल आर्टरी का इंजरी हो जाता है सुप्राकुंडलर फ्रैक्चर। मीडियल एपिकोंडल इंजरी में होता है अल्नर नर्व का सिम्टम्स आता है, उसमें टिंगलिंग इन लिटिल एंड रिंग फिगर में होता है। थैंक यू दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ